क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम है? हाँ? अम्बेरा। कब से रह रहे हो यहाँ पे? यहाँ पे तो 22 साल हो गए। अच्छा, कहाँ से हो? हम लोग हाँ। मुर्शिदाबाद फरक का। मुर्शिदाबाद से हो। कितने साल हो गए आए यहाँ? यहाँ तो हो गया 22 साल। 22। और वहाँ पे रहता था गीता कॉलोनी में और 40 साल हो गया ज्यादा। अच्छा, SIR हो गया आप लोग का? हाँ, अच्छा, कहाँ हुआ? गांव पे भी हो गया। आधार कार्ड बना हुआ है? हाँ। कहाँ का बना हुआ है आधार कार्ड? आधार कार्ड तो दिल्ली का है। दिल्ली का आधार कार्ड है? आप तो मुर्शिदाबाद में रहते हो ना? हाँ, वहाँ रहता था ना। हाँ। तो यहाँ तो बहुत दिन से है ना। हाँ। तो आधार कार्ड यहाँ का है। अच्छा, अब यहाँ का आधार कार्ड बना दिया। हाँ, दिल्ली किसने बनाया आधार कार्ड यहाँ का? आधार का सरकार बना के दिया था। सरकार बनाया था? ये कहाँ बनवाए थे? सरकार कैसे बना देगा? सरकार बनाया था वहाँ से। हम लोग वो गीता कॉलोनी में रहता था पहले। हाँ। फिर वहाँ से उठा के फिर घेवड़ा में दे दिया था दिल्ली में। अच्छा, दिल्ली का बना हुआ है हमारा। तो राशन भी मिलता है? अभी रेशन नहीं मिलता है। हम तो यही रहता हूँ, नहीं जाता हुआ है, नहीं बनाया ही नहीं। कौन कौन रहता है यहाँ पे? यहाँ पे हाँ। यहाँ पे परिवार है। कितने परिवार है? हम लोग है छः परिवार है। 6 लोगों। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चा तो है 6 हुआ। हाँ? 6 है। 6 बच्चे हैं। तो क्या करते हैं बच्चे? यही का बारे बिनता है। अच्छा, तो यहाँ पे सबका राशन कार्ड वार्ड बना हुआ है? यहाँ का नहीं है। अच्छा, तो आप ये बताइए आधार कार्ड आपका यहाँ का है या मुर्शिदाबाद का है? मुर्शिदाबाद का देखो। हाँ। हमारा ये दिल्ली का बना हुआ है, दिल्ली का। अच्छा। गीता कॉलोनी में जो था ना, वहाँ का। हाँ। वहाँ रहता था। अब तो यहाँ रहता हूँ के रही में। तो किराया देते हो इसका? हाँ, कितना लगता है? लेता है 2000। 2000? कौन लेता है किराया? ये अपना ये मकान है ना जिसका, यही तो लेता है ये वाला। अच्छा। हाँ, यही तो मकान है। अच्छा, ये क्या नाम है इनका? नाम पता नहीं है, वो कर रहता हूँ उसका। अच्छा, चलिए देखिए कह रही नाम नहीं पता है, बस वो किराया लेते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मैं उनकी लड़की हूँ। अच्छा, कितने साल से रह रहे हो आप? हाँ, ये परिवार है हम। कितने साल से रह रहे हो? हम रह रहे हैं यहाँ। ये मम्मी का पास ही रहती हूँ ना। हाँ ठीक है, कितने साल से रह रहे हो मम्मी के? 22 साल हो गए। आप पीछे से क्यों बोल रहे हैं? आप लोग फीडिंग मत करिए प्लीज। आप पीछे से क्यों नहीं नहीं, हाँ ठीक है, मैं पूछ लूंगी, मुझे पता है, वो भी बड़ी है। हाँ, तो आप मत बोलिएगा प्लीज। ये लोग क्या करते, पीछे से फीडिंग करते कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, और इसलिए कहीं ना कहीं। हाँ, तो आप क्यों पीछे से बोल रहे हो? हाँ चलिए ठीक है। आप कितने साल से रह रहे हो? मैं 22 साल से। अच्छा, आधार कार्ड बना हुआ है? हाँ, आधार कार्ड है। कहाँ का आधार कार्ड है? मेरा आधार कार्ड गांव का है। कहाँ गांव का? मुर्शिदाबाद का। मुर्शिदाबाद का। ये तो कह रही है गीता कॉलोनी का। हाँ, तो गीता मैं गांव में रहती थी ना, तो मैं गांव की बना ली ना। कितने साल हुआ आपको आए यहाँ पे? मेरे को 1 साल हुआ आने का। 1 साल हो गया? हाँ, पहले रहती थी यहीं, हाँ, तो गांव में रहने लग गए, तो गांव में बना ली मैंने। तो इतना आसानी से कैसे बन जाता है? जब मन करे गांव का बना लो, जब मन करे यहाँ का नहीं नहीं, एक बार बन जाएगा तो दोबारा कैसे बन जाएगा बोलो? हाँ। अब मैं यहाँ रह रही थी, तो अब यहाँ का मैं अब नहीं रह रही हूँ, गांव में रह रही हूँ। अब गांव में रह के अब मैं बना लिया मैंने। अच्छा, तो आपका गांव का है या यहाँ का है? ये गांव का है मेरा। आपके गांव का है? दिखाओगे आप? हाँ, दिखा दो। चलिए, तो आप लोग यहीं के हो भैया? हाँ, मैं तो यहीं का हूँ। अच्छा, ये लोग ऐसे कैसे रह रहे हैं यहाँ पे? कौन दे रहा है इन लोग को? ये पैसे वैसे कौन ले रहा है? देखिए, एक्चुअली रीज़न ये है कि यहाँ पर ये जो ज़मीन है, ये कहीं ना कहीं जमींदारों की है। हाँ। वो इसको रेंट पे उठाते हैं, अच्छा। और रेंट पे उठाते हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति रहने आ जाए, जो रेंट देगा वो रहेगा। अच्छा। लेकिन यहाँ का मैंने एक माहौल ये देखा है, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मकान बना कर के देना एक अलग विषय होता है, जिसका रेंट एग्रीमेंट भी होना चाहिए। यहाँ पर यही नहीं, लगभग यहाँ पर लाखों लोग और भी हैं। बहुत है जुग्गी यहाँ पे। अभी ये रोड है, रोड के उस तरफ भी काफ़ी लगी हुई हैं, और काफ़ी तो यहाँ से उजड़ चुकी है। अभी काफ़ी समय हो चुका है। इससे पहले अभी जीडीए के कुछ कर्मचारियों ने यहाँ पर लगभग 2000 समथिंग लोग रहते थे। अच्छा, तो ये तो लेकिन सरकारी जमीन है ना जहाँ पे हम खड़े हैं? नहीं, ये किसानों की ज़मीन है। अच्छा।
किसानों की ज़मीन है और कुछ ज़मीन अभी ऐसी है जो एक्वायर हो चुकी है, जो किसानों को जिनका मुआवजा मिल गया था, तो कुछ तो सरकारी हो गई है, लेकिन अभी कुछ जहाँ पर अभी हम खड़े हैं ये ज़मीन जो है अभी किसानों के नाम है। अच्छा, इसका मालिक कौन है? शायद कोई गुजरों में ही है, नाम नहीं याद है मुझे उनका इस वो समय। मैंने पता किया, वो जो नीम का पेड़ दिख रहा है वो उसके आगे वाली जो जमीनें हैं वो गुजर की हैं। इसके बाद नीम के पेड़ के पास ये सारी सरकार। मैं उस समय यहाँ पर उपस्थित था, जब यहाँ पर समस्त अधिकारीगण आए हुए थे और उनके बीच में जो हमारी बात हुई थी, मैं यहाँ पर मौके पर उपस्थित था, तब उन्होंने बताया था कि ये अभी तक इसकी ज़मीन के कागज़ उनके नाम हैं, इसीलिए। और बाकी जो इसके आगे की ज़मीन है वो ज़मीन कहीं ना कहीं एक्वायर हो चुकी है, जो सरकार के पास पहुँच चुकी है। अच्छा, चलिए ये देखिए इनका आधार कार्ड है, इसमें सेरीना खातून और फीमेल है और इनका आधार कार्ड है भसई पकार भसई पैकर मुर्शिदाबाद। अच्छा, ये मुर्शिदाबाद के है, इनका ये आधार कार्ड आप देख सकते हैं, है जहाँ पर बाबरी मस्जिद बन रही है, जहाँ पर बाबरी मस्जिद के लिए कहीं ना कहीं हुमायूं कबीर जो है वो अभी अपना लगातार इसी बात को लेकर हाँ कहीं ना कहीं वो झंडा गाड़े हुए हैं। लेकिन दिखाते हैं आपको और भी आगे कि कौन कहाँ से आया है, और ये सारे लोग जो हैं वो मोस्टली बंगाल के ही हैं। इनका भी देखते हैं SIR हुआ है या नहीं हुआ है। कोई है? तो इन्हीं का, आप ही का है? अच्छा, तो ये सारे लोग यहीं पे रह रहे हैं। चलिए और भी दिखाते हैं कि कौन कहाँ से है, ये ज़मीन कहाँ की है, क्योंकि अब इसमें भी बड़ी कन्फ्यूज़न है। आपको बता दें, कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं गुर्जर हैं या फिर किसान हैं उनकी ज़मीन है, और कुछ लोग कह रहे हैं सरकारी ज़मीन है। इसमें भी कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। और जो ऐसे झुग्गी डालने के लिए जगह दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि इस कंडीशन में आप मकान बना के दीजिए, फिर आप 2000-3000 किराया लीजिए, तब भी वाजिब लगता है। उनका पूरा वेरिफिकेशन होना चाहिए। लेकिन पैसे की लालच में, पैसे की होड़ में लोग किस तरीके से ज़मीनों को ऐसे झुग्गियों पर उठा देते हैं और उनसे किराया वसूलते हैं। और देखिए इतनी गंदगी, इतनी सारी चीज़ें, कहीं ना कहीं यहाँ के जो आसपास के लोग रहने वाले हैं उनका भी माहौल ख़राब होता है। और साफ़ सफाई की जो हालात है वो किस तरीके से बिगड़ते हैं, जिस तरीके से हाइजीन के साथ लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये पूरी कंडीशन है यहाँ की झुग्गियों की। और यहाँ की अभी हालांकि जो लोग थे बांग्लादेशी रोहिंग्या उनको हटाया जा चुका है, और कुछ जो बंगाल के हैं उनका भी वेरिफिकेशन चल रहा है, लगातार चल रहा है। वैसे में क्योंकि जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपको बता दें, चाहे बंगाल के लोग हों या फिर कहीं बांग्लादेश के हों या रोहिंग्या के हों, उनको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि मुस्लिम होते हैं और उनका जो आधार कार्ड है, आपको पता है ये डुप्लीकेट बन ही जा रहा है, सब कुछ डुप्लीकेट बन जा रहा है। कोई कोई 2-2 आधार कार्ड लेकर रख रहे हैं, एक यहाँ का बनवा लेते हैं, एक गांव का बना हुआ रहता है। तो उसमें बड़ी जो दुविधा हो रही है, चाहे सरकार हो चाहे हम लोग को भी वही परेशानी देखने को मिल रही है। फिलहाल आप ये कंडीशन देख लीजिए, सब लोग जितने बंगाल के हैं, चाहे असम के हैं, चाहे बांग्लादेश के हैं, वो इसी तरीके से कूड़ा कबाड़े का काम करते हैं और यहाँ पर रहते हैं, और उनको कहीं ना कहीं ढूंढ पाना सबके लिए बेहद मुश्किल हो जाता है। तो अभी देखिए हम झुग्गी में मौजूद हैं और यहाँ पर एक मैम है जो आकर पढ़ाती हैं। यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, बैनर लगा हुआ है, अमिशन बाई मालाबर्ग ग्रुप और हंगर फ्री वर्ल्ड माइक्रो लर्निंग सेंटर ये है, और इसी के थ्रू यहाँ पर जो गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ाया जाता है। लेकिन ये भी जानने का प्रयास करते हैं कि ये सारे झुग्गियों के हैं, क्योंकि हमारे पीछे आप देख सकते हैं मकान भी है, तो ये मकान के बच्चे हैं, झुग्गियों के बच्चे हैं, ये भी जानने का प्रयास करेंगे। मैम क्या नाम हुआ आपका? मेरा संगीता मौर्य नाम है। अच्छा, कहाँ से हैं आप? मैं यहीं से ही कुटी से हूँ, लेकिन मैं NGO की तरफ से इन बच्चों को पढ़ा रही हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर ये जो बच्चे हैं वो सारे झुग्गियों के हैं या फिर ये जो घर अभी कॉलोनी बनी है यहाँ की? ये कॉलोनी के नहीं है, सारे बच्चे झुग्गियों के हैं। अच्छा, तो ये पढ़ाई करते हैं? हाँ, ये पढ़ाई करते हैं। ये अभी आज थोड़े कम बच्चे हैं, अभी दूसरी शिफ्ट में आएंगे कुछ बच्चे। अच्छा, हाँ, तो ये 2 घंटे ये पढ़ेंगे, फिर उसके बाद दोबारा आएंगे और बच्चे अच्छा, जो तो है। सारे बच्चे तो नहीं पढ़ाई करते हैं शायद, क्योंकि मैं उधर गई थी तो वहाँ के बच्चे बोल रहे थे कि हम पढ़ने नहीं जाते। नहीं, उधर के भी बच्चे आते हैं, इस वक्त नहीं आए हैं वो। कुछ बच्चे आते हैं, सारे आते 10 बच्चे करीब उधर के हैं। जो बच्चे आते हैं
तो उन्हें पढ़ाती हूँ। जो बच्चे नहीं आते, जिन बच्चों का नाम लिखा हुआ है वो। अच्छा, तो आप नाम भी लिखते हैं पूरा? हाँ, पूरा प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन वगैरह ऑनलाइन भी होता है और वैसे भी। तो पैसा लगता है? पैसा नहीं, इन बच्चों का कोई पैसा नहीं है। तो इनका जो मतलब आधार कार्ड वगैरह भी लेते हैं आप लोग या फिर बस नाम ही लिख देते हैं? अभी तो फ़िलहाल अभी नहीं लिया है, लेकिन जैसे जब इनका सामान वगैरह आता होएगा तो फिर उसके हिसाब से फिर लिया जाएगा, जो आगे प्रोसेस होएगा। ये अभी कुछ ही टाइम से पढ़ाना स्टार्ट हुआ है। तो ये पढ़ने में कैसे हैं? होशियार है, घर पे पढ़ाई करते हैं या फिर यहीं अभी इनकी बच्चों की स्टार्टिंग है, 0 एसेंशियल से जैसे पढ़ रहे हैं ये। अभी इनको कुछ आता नहीं है, अभी जैसे हाथ पकड़वा के आ से अनार वगैरह बेसिक चीज़ें करवा रही हूँ। हाँ, तो आप कितने टाइम से पढ़ा रहे हो यहाँ पे? मैं यहाँ पे मुझे हो गया 1 महीना होने वाला है। 1 महीना। इसके पहले भी कोई पढ़ा रहा था? इससे पहले मुझे नहीं पता, ये बच्चे बता सकते। इससे पहले कोई आ रहा था? नहीं आता था। मतलब फर्स्ट इनिशिएटिव आपने लिया? हाँ, मैं नहीं लिया ये। तो यहाँ पर अभी ऐसे कि अगर जितना नाम लिखा हुआ कितने बच्चे होंगे? 40 बच्चे। 40 बच्चे। अच्छा, तो इनका फी वगैरह सब कुछ और खाना वाना? कुछ फ्री है, इनका खाना नाश्ता आता है। कभी दूध अंडा आएगा तो कभी चना और अंडा आएगा। अच्छा, ये मालाबार ग्रुप की तरफ से? हाँ जी, ये मालाबार ग्रुप है। ये मालाबार ग्रुप जो है ये 5% अपना यहाँ पे इन बच्चों को देता है, पढ़ाई के खर्चा उठाता है और जो खाना पीना आता है उनकी तरफ से होता है। तो देखिए अभी यहाँ पे है, ये मैम पढ़ाती हैं, ये मालाबार ग्रुप की तरफ से हैं, जो हम 5% 6% देते हैं और फिर वो एजुकेशन में कहीं ना कहीं बच्चों को डोनेट करते हैं और ऐसे एनजीओ छोटे छोटे खोल के उनको कहीं ना कहीं पढ़ाया लिखाया जाता है। तो ये एक इनिशिएटिव है अलग अलग ग्रुप की तरफ से, चाहे तनिष्क की बात कर ले या मालाबार की बात कर ले, तो ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन आप देखिए ये सारी झुग्गियाँ थी और यहाँ पर वो अब काफ़ी झुग्गियाँ खाली हो चुकी हैं। जो छोड़ के चले गए वो कहीं ना कहीं इसीलिए चले गए क्योंकि यहाँ पर लगातार सरकारी की कार्रवाई हो रही थी और ये सरकार की कार्रवाई हुई भी है। तो कुछ लोग हैं जो आके फिर बस जाते हैं और कुछ लोग फिर छोड़ के चले जाते हैं। तो ये अभी यहाँ की कंडीशन है। फिलहाल दिखाते हैं और भी झुग्गियों का क्या हाल है। बने रहिएगा द न्यूज़पेपर के साथ। धन्यवाद।